नमस्ते टेक के दीवानों। कभी सोचा है कि रूटर कैसे काम करता है? चलो इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। रूटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो डेटा पैकेट्स को अलग अलग नेटवर्क्स के बीच ट्रांसफर करता है। ये इंटरनेट और आपके डिवाइसेस जैसे आपका फोन, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी के बीच का मिडलमैन है। चलो डिटेल्स में जाते हैं। ऑलराइट, चलो डेटा पैकेट्स से स्टार्ट करते हैं। जब भी आप ऑनलाइन कुछ सर्च करते हो या कोई वेबसाइट खोलते हो तो आपका डेटा छोटे छोटे पैकेट्स में बंट जाता है। रूटर इन पैकेट्स को रिसीव करता है और उन्हें सही डायरेक्शन में भेजता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप YouTube वीडियो स्ट्रीम कर रहे हो तो वीडियो डेटा आपके राउटर से होकर आपके डिवाइस तक आता है। नेक्स्ट अप, IP एड्रेसेस। हर डिवाइस और वेबसाइट का एक यूनिक IP एड्रेस होता है। रूटर इन एड्रेसेस को तलाशता है ताकि डेटा सही जगह पर भेज सके। इसे ऐसे समझो जैसे पोस्ट ऑफिस ये पक्का करता है कि हर चिट्ठी सही एड्रेस पर पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लैपटॉप का IP एड्रेस 192.168.1.2 है और आप गूगल की वेबसाइट से डेटा रिक्वेस्ट करते हो जिसका IP एड्रेस मान लो 172.217.167.78 है, तो राउटर ये पक्का करता है कि डेटा सही डिवाइस तक जाए। अब बात करते हैं आपके लोकल नेटवर्क LAN को इंटरनेट WAN वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करने की। रूटर आपके घर या ऑफिस नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ता है। ये आपके सारे डिवाइसेस जैसे फोन्स और लैपटॉप्स को एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट करता है जिससे वो आपस में और इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। रूटर्स वायरलेस और वायर्ड दोनों तरह के कनेक्शंस दे सकते हैं। ये वायरलेस कनेक्शंस के लिए वाईफाई देते हैं ताकि आपके डिवाइसेस बिना केबल्स के कनेक्ट हो सके। प्लस उनमें LAN पोर्ट्स होते हैं जहां आप इथरनेट केबल्स का यूज करके डिवाइसेस को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। एक और क्रिटिकल फंक्शन है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन या NAT। इससे आपके घर के सारे डिवाइसेस एक सिंगल पब्लिक IP एड्रेस का यूज करके इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। यह आपके नेटवर्क को सिक्योर भी रखता है। फॉर इंस्टेंस, आपका रूटर आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से पब्लिक IP लेता है और उसे आपके डिवाइसेस के प्राइवेट IPs में ट्रांसलेट करता है। सिक्योरिटी भी एक बड़ी चीज है। रूटर्स में बिल्ट इन फायरवॉल्स होते हैं जो आपके नेटवर्क को हैकिंग जैसे बाहरी खतरों से बचाते हैं। आप पासवर्ड सेट करके और अपने राउटर सेटिंग्स में WPA3 जैसे सिक्योर प्रोटोकॉल्स का यूज करके सिक्योरिटी को और बेहतर बना सकते हैं। रूटर्स डेटा रूटिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट भी संभालते हैं। ये रूटिंग टेबल्स और RIP और OSPF जैसे प्रोटोकॉल्स का यूज करके डेटा के ट्रैवल करने का सबसे फास्ट और सबसे एक्यूरेट रास्ता तय करते हैं। अगर एक ही टाइम पर कई डिवाइसेस इंटरनेट यूज कर रहे हों तो रूटर ट्रैफिक को मैनेज करता है ताकि कोई स्लो डाउन ना हो। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने अपने फोन पर इंस्टाग्राम खोला। आपका फोन रूटर को एक रिक्वेस्ट भेजता है जो फिर उसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को भेजता है और आखिर में इंस्टाग्राम के सर्वर्स तक। सर्वर उसी रास्ते से डेटा वापस भेजता है और रूटर उसे आपके फोन तक पहुंचाता है। यह सब कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। रूटर्स में कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं जैसे वाईफाई सिग्नल्स भेजने और रिसीव करने के लिए एंटेनास, इथरनेट केबल्स के लिए पोर्ट्स, डेटा प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसर्स और मेमोरी, और फर्मवेयर जो इसके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। रूटर्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। वायरलेस रूटर्स वाईफाई देते हैं, कोर रूटर्स बड़े नेटवर्क्स में डेटा ट्रांसफर संभालते हैं और वर्चुअल रूटर्स क्लाउड में ऑपरेट करते हैं। इन कंक्लूजन, रूटर एक स्मार्ट डिवाइस है जो आपके डिवाइसेस और इंटरनेट के बीच एक ब्रिज का काम करता है। ये पक्का करता है कि डेटा सही जगह पहुंचे, आपके नेटवर्क को मैनेज करता है और उसे सिक्योर रखता है। अगर आपके राउटर सेटिंग्स या कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में कोई स्पेसिफिक सवाल है तो कमेंट्स में बताओ और मैं और डिटेल्स में बात करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसे ही टेक इनसाइट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।